देखिए, नए वर्ड्स को याद करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है और हमारा एजुकेशन सिस्टम तो इसी हिसाब से डिज़ाइंड है जहाँ पर हमें बचपन से ही रट्टाफिकेशन बताया जाता है। ऐसे ही जब मैं छोटा था तो मेरे घर पे एक डिक्शनरी की बड़ी मोटी सी किताब हुआ करती थी और मैं उससे रोज 5 नए वर्ड याद करता था। तो दिक्कत ये थी कि वर्ड्स तो मुझे याद हो जाते थे, जितनी जल्दी मुझे वर्ड्स याद होते थे उतनी ही जल्दी मैं उस वर्ड्स को भूल भी जाता था। और मुझे अच्छे से पता है ऐसा आपके साथ भी होता है कि आप वर्ड्स याद तो करते हो लेकिन जितनी जल्दी आप याद करते हो उतनी ही जल्दी उसे भूल भी जाते हो। और तो और उस समय बड़े सारे एडवाइसेस आते थे, जैसे कि इन सारे वर्ड्स को मिरर में प्रैक्टिस कर लो, डेली कन्वर्सेशन में यूज कर लो, दिमाग में सोचना शुरू कर दो ऐसे नए वर्ड्स। पर एक्चुअल में क्या ये सब हो पाता है? नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। और मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि एक्चुअल में दिक्कत कहां थी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 रीजन जिसके वजह से हमारी इंग्लिश जो है वो इंप्रूव नहीं हो पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, रीडिंग ओनली टेक्स्ट बुक्स। क्या आप शशि थरूर को जानते हैं? शशि थरूर बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और लिखते भी हैं। उनके तो कुछ नए नए वर्ड्स अक्सर ट्विटर पर ट्रेंड भी करते हैं और उनकी इंग्लिश पता है क्यों बेस्ट है? क्योंकि उन्हें यह बात पता है कि रीडिंग इज द ओनली थिंग दैट कैन मेक योर इंग्लिश परफेक्ट। और मुझे अच्छे से पता है कि आप भी मेरी ही तरह टेक्स्ट बुक के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ते होंगे। तो जब टेक्स्ट बुक पढ़ता था एकदम से बोरिंग लगता था, टेक्स्ट बुक कुछ भी नहीं समझ में आता था। एक तो उसमें पता नहीं क्या सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा लगता है कि कोई ज़बरदस्ती आपसे पढ़वा रहा हो। और इसी वजह से मुझे भी टेक्स्ट बुक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन मुझे बहुत बाद में पता चला कि पढ़ना का मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ना नहीं होता है। पढ़ना का मतलब ये होता है कि आप अपनी इंटरेस्ट की किसी भी चीज़ों को पिक कर सकते हैं और उसे पढ़कर आप बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ उठा सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे थ्रिलर नॉवेल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये सारे थ्रिलर नॉवेल्स मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, जिससे कि मेरी वोकैबुलरी भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई है। साथ ही साथ मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन भी इससे इंप्रूव होता है। तो ऐसे ही आप भी किसी बुक या जर्नल को पकड़ सकते हैं और उसमें आपका अगर इंटरेस्ट हो तो उसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो मैं कुछ चेतन भगत की बुक्स आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसी किताबें हैं जिसे मैंने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया एंड बिलीव मी, इतनी तगड़ी स्टोरी है कि आप एकदम रुके रह जाते हैं उस किताब को। आपके अंदर से इंटरेस्ट बनता है उसे और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं और आप उसे अंत तक पढ़ते रह जाते हैं। ये कुछ किताबें हैं, हाफ गर्लफ्रेंड, गर्ल इन अ रूम 205, 5 पॉइंट समवन, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। आप चेतन भगत की इन 2-3 किताबों में से कोई भी एक किताब पढ़कर अपनी इंग्लिश रीडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मोटिवेशनल किताबें पसंद हैं तो आप मार्क मेंशन की किसी भी किताब को उठाकर पढ़ सकते हैं। तो बस याद रखिए, इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो इससे मज़ा तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इस बात की गारंटी है कि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, वोकैबुलरी और ये सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगी। दूसरा है, यू केयर अबाउट अदर्स व्हेन यू स्पीक। तो देखिए, बस बहुत हो गया हिंदी फिल्मों का डायलॉग, लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, अगर मैं कुछ ग्रामेटिकली गलत करूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, क्या मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, कहीं मैं अटक गया तो फिर क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। दैट्स इट। अब ये समय आ गया है कि इन सभी चीज़ों पर रोक लगाने का। मतलब बहुत साफ है कि आपको इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपकी इंग्लिश को लेकर क्या सोचते हैं, वो क्या जानते हैं। क्योंकि अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान है तो वो कभी आपको आपके इंग्लिश की वजह से जज नहीं करेगा। क्यों नहीं जज करेगा? क्योंकि उसे पता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जितना ज़्यादा हम उसे प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसे हम बोलेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी। फिर भी अगर आपको कोई जज करता है तो बेस्ट तरीका यही है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप इसे इंप्रूव कर रहे हैं और विद इन 1, 2 या 3 मंथ्स आप इसमें बेस्ट कर लेंगे। जब ये चीज़ आप अपने अंदर से ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे कि जब आप बाहर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे उनके बीच में अपनी बातों को रखने में। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा ही कुछ होता था। मैं जब कभी भी कुछ बोलता था तो क्लास में
कुछ मेरे दोस्त हुआ करते थे, अगर मैं कुछ वर्ड गलत बोल दूं तो वो मुझे करेक्ट करने लग जाते थे। शुरू शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन बाद में मैंने उसे एज एन एडवांटेज यूज़ किया। जब कभी भी वो मुझे करेक्ट करते थे तो मैं कोशिश करता था कि उस वर्ड को 5 बार और रिपीट करूं। ऑटोमेटिकली मैं इस मोड में आ गया कि जब कोई मुझे करेक्ट करता था तो मैं उसे अप्रिशिएट करने लगा, और ये चीज़ ने मेरे इंग्लिश को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। तीसरा, वॉचिंग अ लॉट ऑफ लोकल कंटेंट। तो देखिए क्या होता है कि जैसी चीज़ें आप अपने दिमाग में इनपुट करेंगे या जैसी चीज़ें आप कंज्यूम करेंगे, वैसी ही चीज़ें आपकी आउटपुट होगी या वैसी ही चीज़ें आप बाहर निकालेंगे। तो मतलब बहुत साफ है, अगर आप अपने लोकल भाषा में यानी हिंदी में, बंगाली में, मराठी में, ऐसे में अगर कंटेंट को कंज्यूम करेंगे तो इंग्लिश कहाँ से निकलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो कंटेंट जो आप देखते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसे किसी भी चैनल्स पे, वहाँ आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो आप इंग्लिश में कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप इंग्लिश में नहीं भी कर रहे हो तो अगर आप हिंदी में कंटेंट कंज्यूम करो तो सबटाइटल को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर आप पढ़ते रहोगे तो एटलीस्ट ये होगा कि आपकी जो कंजम्पशन है वो थोड़ी बहुत इंग्लिश में होती रहेगी, और इससे जो है आपका वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन, इस सब में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको कुछ सीरीज़ भी रिकमेंड करना चाहता हूँ जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, ये सब एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी सीरीज़ हैं। आप देखेंगे तो इसका डबल मज़ा आएगा। पहला तो आपका फ़ायदा होगा ही इंग्लिश को इंप्रूव करने में, साथ ही साथ इन सीरीज़ को आप देखेंगे तो आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है। चौथा, नॉट प्रैक्टिसिंग राइटिंग ऑन अ डेली बेसिस। पता है क्या, शुरू शुरू में जब मुझे मेल लिखना होता था कॉलेज से पास होने के बाद, तो मैं जब कभी भी मेल लिखता था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, यार इसमें मैंने पता नहीं क्या गलती कर दी, कहीं सामने वाला मेरे बारे में कुछ सोचने न लगे, क्या मैंने इसमें पूरी तरीके से ग्रामर ठीक किया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं उस मेल को लिखने को लेकर सोचने लगता था। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्यों ना राइटिंग की जो प्रैक्टिस है उसे मैं अपने डेली बेसिस पे करना शुरू करूं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो मैं करता था वो राइटिंग से रिलेटेड नहीं थी। तो मैंने क्या किया, एक मैंने कॉपी उठाई, उस कॉपी पर मैं अपना डेली रूटीन लिखना शुरू किया। इनिशियली मैं 50 वर्ड 60 वर्ड लिखता था, लेकिन स्लोली उसे मैंने 200 वर्ड लिखना शुरू किया। वहीं से मैं ये भी देखता था कि मैं क्या ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, और ये जो पूरा प्रोसेस था उसने मेरे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो बस यही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है, आपको कुछ लिखना है डेली बेसिस पर। आप भी इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं अपना डेली रूटीन लिखने से। साथ ही साथ बीच बीच में आप किसी अदर टॉपिक्स पर भी लिख सकते हैं, जब कभी भी आपको लगे कि बहुत मोनोटोनस हो रहा है ये सारी चीज़ें। बस इसमें एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप लिखते हैं उसे एनालाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप एनालाइज करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आप क्या इसमें ग्रामेटिकली गलती कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम आपका जो एरर है ग्रामर में वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाने वाला है। और जब वो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके स्पीकिंग में भी वो सारे एरर्स खत्म हो जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि अभी तक आपने कौन कौन से मेथड्स को ट्राई किया है। पांचवा और जो सबसे आखिरी मिस्टेक है वो है नॉट स्टिकिंग टू योर गोल्स। तो देखिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करना पड़ता है। अगर आप भी अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रोज आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे और रोज छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे, जिसे आपको डेली बेसिस पर अचीव करना पड़ेगा। जैसे कि आप रोज कोई न्यूज़पेपर पकड़ सकते हैं जो कि इंग्लिश में हो, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, कोई सा भी एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, उसे रोज डेली बेसिस पर पढ़ना शुरू कर दीजिए। फ्री टाइम में आप किताब के कुछ पेजेस का टारगेट सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेट किया था कि रोज मुझे 5 पेज तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। तो मैं बस कोशिश ये करता था कि मैं मिनिमम 5 पेज पढ़ लूँ। इस चक्कर में मैं कभी कभी 10 पेज पढ़ लेता था, कभी कभी 15 पेज पढ़ लेता था, लेकिन जो 5 पेज का टारगेट था वो मैंने मिस नहीं किया। बाद में मैंने भी ये 5 पेज का टारगेट चेंज करके 1 पेज में कर दिया, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा। इसी तरीके से आप एक मिनिमम गोल सेट कर सकते हैं अपने दिन में, जिसे आपको कोशिश करना है कि आप डेली बेसिस पर उसे अचीव करें। तो एट द एंड मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो देखिए, टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है।
इंग्लिश भी जस्ट एक लैंग्वेज है जिसे धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो ये इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेंटर प्लस को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।